हेलो दोस्तों, मैं एसके सर हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी समागम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम लोग आदिकाल पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट हो। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग फटाफट प्रश्नों को हल करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने, भागीरथ मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? सरहपाद, पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रवरदाई। तो आदिकाल का प्रथम कवि सरहपाद को माना जाता है, अतः विकल्प नंबर 1 सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 3, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जोइंद को, सरहपा को, स्वयंभू को, पुष्पदंत को। तो दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है, अतः यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कहता है, स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? महापुराण, पौमचर्यु, भविष्यत कहा, पदावली। दोस्तों, स्वयंभू लिखित रचना कौन सी मानी जाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। महापुराण, पौमचर्यु, भविष्यत कहा, पदावली। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प नंबर 2 पौमचर्यु रचना स्वयंभू लिखित मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर महापुराण रचना पुष्पदंत की मानी जाती है, भविष्यत कहा धनपाल की मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है, आल्हा खंड के रचयिता हैं। आल्हा खंड के रचयिता कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपति, नाल, सारंगधर। तो दोस्तों बताएं, आल्हा खंड के रचयिता कौन माने जाते हैं, और यह भी बताएं कि आल्हा खंड को और किस नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आल्हा खंड को दोस्तों परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? परमाल रासो। आल्हा खंड को परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, परमाल रासो अर्थात आल्हा खंड के रचयिता जगनिक माने जाते हैं। यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही जवाब होगा। दोस्तों, ये भी बताएं, चंद्रवरदाई की कौन सी रचना मानी जाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई, इनकी रचना कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों, चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, पृथ्वीराज रासो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है? धनपाल ने, स्वयंभू ने, राम सिंह ने, जयसिंह ने। तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार दोस्तों यहाँ पर राम सिंह माने जाते हैं। विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, आदिकाल को वीर गाथा का नाम किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदिकाल को वीर गाथा का नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, नलिन बिलोचन शर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों, आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 8, 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम है? परमात्म प्रकाश, नेमिनाथ रास, वसंत विलास, पाहुड़ दोहा। तो 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली महत्वपूर्ण कृति का नाम है पाहुड़ दोहा, अतः यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही जवाब होगा। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 9, शालभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोस्तों शालभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रश्न नंबर 10, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? भक्ति काल, रीति काल, उत्तर मध्यकाल, आदिकाल। तो चारण काल किस काल का दूसरा नाम है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सुपर टेट के लिए। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही जवाब होगा। चारण काल का दूसरा नाम आदिकाल है। प्रश्न नंबर 11, उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं अमीर खुसरो, जिनदत्त सूर्य, शालिभद्र सूर्य, जिन विजय। तो उपदेश रसायन रास के रचयिता माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही जवाब होगा, जिनदत्त सूर्य। प्रश्न नंबर 12, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक है? अमीर खुसरो, जायसी, अब्दुल रहमान, उस्मान। तो दोस्तों बताएं प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा? हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कौन माना जाता है? अमीर खुसरो को, जायसी को, अब्दुल रहमान को, उस्मान को। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, अब्दुल रहमान। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान कवि है अब्दुल रहमान। प्रश्न नंबर 13, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है? श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, चंद छंद वर्णन की महिमा, रानी केतकी की कहानी। तो दोस्तों हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसे मानी जाती है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा दोस्तों बताएं आप सब। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है? श्रावकाचार को, पृथ्वीराज रासो को, चंद छंद वर्णन की महिमा को, रानी केतकी की कहानी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, श्रावकाचार। श्रावकाचार के रचनाकार माने जाते हैं देवसेन। श्रावकाचार की रचना माने जाते हैं देवसेन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? सुमतिगण, जिनधर्म सूर्य, शालिभद्र सूर्य, स्वयंभू। तो दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूर्य माने जाते हैं, अतः यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 15, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वर्ण रत्नाकर के रचयिता माने जाते हैं दामोदर शर्मा, देवसेन, रोड़ा कवि, ज्योतिश्वर ठाकुर। तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता माने जाते हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 16, मैथिली का कवि कौन है? विद्यापति, नागार्जुन, जोइंदु, स्वयंभू। मैथिली का कवि किसे माना जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मैथिली का कवि। तो दोस्तों यहाँ पर विद्यापति को मैथिली का कवि माना जाता है, विकल्प नंबर 1 सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, सुमेलित कीजिए, रचनाकार एवं उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। जगनिक, विद्यापति, अमीर खुसरो, स्वयंभू। रचनाकार हैं रचनाएं पदावली, दो सुखने, पौमचर्यु, परमाल रासो। दोस्तों जगनिक की महत्वपूर्ण रचना कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर जगनिक की महत्वपूर्ण रचना परमाल रासो मानी जाती है। विद्यापति की प्रमुख रचना कौन सी मानी जाती है दोस्तों? तो पदावली मानी जाती है। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण रचना दोस्तों मानी जाती है दो सुखने। स्वयंभू की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है पौमचर्यु। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? श्रृंखला में देखिए और बताइए आप सब सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही जवाब होगा, परमाल रासो, पदावली, दो सुखने, पौमचर्यु। प्रश्न नंबर 18,
प्रश्न नंबर 18 कहता है आदिकाल का समय क्या है? 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, 750 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक, 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक, 768 ईस्वी से 1368 ईस्वी तक। तो आदिकाल का समय क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बीएड एंट्रेंस, यूपी टेट और एसटेट के लिए। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? रामखिलावन पांडे, मोहन अवस्थी, गणपत चंद्र गुप्त या डॉक्टर रसाल ने? तो आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है रामखिलावन पांडे जी ने। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही जवाब होगा। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। श्रावकाचार के रचयिता माने जाते हैं जोइंदु, राम सिंह, देवसेन, शालिभद्र सूर। तो श्रावकाचार के रचयिता कौन माने जाते हैं? आप सब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। श्रावकाचार बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। श्रावकाचार के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर श्रावकाचार के रचयिता देवसेन माने जाते हैं। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज की श्रृंखला में बस इतना ही। प्रैक्टिस करिए, मस्ती के साथ पढ़िए और किसी भी एग्जाम को क्रैक कीजिए। आज की श्रृंखला में बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।